कोटा से जहां अग्निपथ योजना के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, वहीं आपको बता दें सर्किट हाउस से कलेक्ट्रेट तक मार्च करेंगे युवा कांग्रेसी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्याम सिंह जादौन कर रहे हैं इसका नेतृत्व। तो कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां अग्निपथ योजना के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, वहीं सर्किट हाउस से कलेक्ट्रेट तक मार्च करते नजर आएंगे युवा कांग्रेस, और इसका नेतृत्व देखिए किया जा रहा है इस प्रदर्शन को लेकर के। जहां अग्निपथ योजना के खिलाफ लगातार देश भर में जिस तरीके से युवाओं का आक्रोश देखा गया, उसके बाद अब विपक्षी दल भी कोई मौका इसमें छोड़ना नहीं चाहती, और विपक्षी दल द्वारा भी लगातार इसको लेकर के विरोध जो है वो जताते नजर आ रहे हैं। और वहीं पर अब कोटा में भी अग्निपथ योजना को लेकर के कांग्रेस जो है वो विरोध प्रदर्शन यहां पर करती नजर आ रही है, जिसका जिला अध्यक्ष द्वारा इस विरोध प्रदर्शन का यहां पर नेतृत्व किया जा रहा है। और इस विरोध प्रदर्शन के बाद ये जताने की और ये मांग करने की कोशिश की अग्निपथ योजना को लेकर के कांग्रेस द्वारा हमेशा ये बयान दिया जा रहा है कि अग्निपथ योजना युवाओं के लिए सही नहीं है और इससे किसी भी युवाओं को ग्रोथ नहीं मिलेगा। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा भी ये बात साफ कह दी गई है कि अग्निपथ योजना किसी भी हाल में हटाया नहीं जाएगा और ये युवाओं के लिए बहुत ही ज्यादा आगे सकारात्मक चीज बनकर सामने आएगी। तो अग्निपथ योजना को लेकर के देखा गया किस तरीके से देश में जगह जगह पर दंगा भी भड़कते नजर आए, और उसके बाद अग्निपथ योजना से सबसे ज्यादा नुकसान बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में देखने को मिले, जहां बिहार में कई सारी ट्रेनों को जला दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद रेल मंत्री को अश्विनी वैष्णव को सामने आना पड़ा और उनके द्वारा भी अपील की गई कि कोई भी युवा ऐसे रेल में आग ना लगाएं, इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और सरकारी संपत्ति को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाए। उनसे के बाद अब देखिए जिस तरीके से कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि अग्निपथ योजना के खिलाफ यूथ कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, जहाँ सर्किट हाउस से कलेक्ट्रेट तक मार्च। और इसी बीच जो तमाम जानकारी और अपडेट के साथ इसी विषय पर हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज कोटा से हमारे साथ जुड़ गए। राजेंद्र, किस तरह की अपडेट, कब तक ये प्रदर्शन जो है वो शुरू हो जाएगा और कहां से कहां तक ये विरोध जताया जाएगा? अगर बात की जाए अग्निपथ की, तो अग्निपथ केंद्र सरकार की योजना है और केंद्र सरकार की योजना को लेकर अगर कांग्रेस कहें और कई विपक्षी पार्टियां कहें तो लगातार विरोध में। कोटा से सब तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के जो लोग हैं उनकी काफ़ी भीड़ जुटी हुई है और यहाँ पर लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर संबोधन कर रहे हैं। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि सर्किट हाउस से लेकर कलेक्ट्रेट तक ये प्रदर्शन होगा। हमारे साथ श्याम सिंह जादौन यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, क्या किस तरह का ये प्रदर्शन है और किस तरह का विरोध जताने की आज आपका पूरा कार्यक्रम है? यूथ कांग्रेस कोटा शहर के द्वारा आज अग्निपथ योजना का पुरजोर से विरोध किया जा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार के द्वारा 2018 में भी सेना की भर्ती करवाई गई थी, जिसमें फिजिकल हो चुका है लेकिन उनका एग्जाम होना बाकी रह गए। लेकिन आज उनके द्वारा वो पुरानी योजना तो दूर, नई योजना लाके सामने रख दी गई है कि अग्निपथ योजना। इस अग्निपथ योजना में 4 साल की नौकरी देकर 11 लाख रुपए के में रिटायरमेंट देना चाहते हैं। इससे ये पता चलता है कि देश के आर्थिक हालात सही नहीं है, क्योंकि देश की सेना और जो देश की सुरक्षा करती है उनको पेंशन से वंचित रखने के ये उद्देश्य से यह योजना बनाई गई है। इसको लेकर आज यूथ कांग्रेस के द्वारा कलेक्ट्रेट पर धरना रखा गया है, जिसमें पुरजोर से यूथ कांग्रेस योजना की विरोध करती है। तो तस्वीरें बिल्कुल आप साफ तौर पर देख सकते हैं। काफी संख्या में यहाँ पर लोग जमे हुए हैं और काफी संख्या में जो युवा हैं वो युवा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर जफर मोहम्मद भी हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, ये किस तरह का विरोध है और सर अग्निपथ योजना और साथ में ईडी को लेकर लगातार विरोध कर रही है कांग्रेस? सर, केंद्र सरकार द्वारा जिस तरह का कुठाराघात युवाओं के ऊपर किया गया, आप लोग सब भी सोचते होंगे कि इन बच्चों का क्या होगा, जो पढ़ लिख करके माँ बाप ने जेवर बेच करके जमीन बेच करके उनको पढ़ाया लिखाया है, और केंद्र सरकार 4 साल की नियुक्तियां दे रही है, 10 लाख रुपए दे रहे हैं, वो भी 50-60 साल बाद इंश्योरेंस देगी, वो भी वो नहीं दे रहे। किसी तरह का कोई नहीं है, वो नहीं है, केवल 25% वो लोग लेंगे, उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि वो योग्य होंगे तो 25% लेंगे। क्या हो रहा है देश में, क्या हो रहा है बच्चों के साथ, क्या करना चाहते हैं? क्या उनके बच्चे नहीं है? ये देश के बच्चे क्या प्रधानमंत्री के बच्चे नहीं है, या केंद्र सरकार में जो लोग काम कर रहे हैं उनके बच्चे नहीं है? किस तरह का खेल खेला जा रहा है बच्चों के साथ? आज उसी के विरोध में ये बच्चे इकट्ठे हुए हैं। मैंने इतना ही कहा युवाओं से कि अगर आप बैठ गए
तो ये हो जाएगा जो होने जा रहा है। अगर आप नहीं बैठोगे तो ये बंद हो जाएगा, और बंद करने के लिए हम लोग सब, पूरा देश की कांग्रेस इस बात पे लगी हुई है कि इनके साथ कुठाराघात नहीं होना चाहिए। तो सर, ये विरोध प्रदर्शन हर शहर में अलग अलग तरीके से चल रहा है। कोटा में इस विरोध प्रदर्शन को कैसे चलाया जाएगा? अभी दिल्ली में अशोक जी गहलोत, आदरणीय धारीवाल साहब, उन्होंने घोषणा की है कि विधानसभा वाइज हर विधानसभा में एक प्रदर्शन किया जाएगा। 27 तारीख को विधानसभा में प्रदर्शन होंगे ईडी के खिलाफ, युवाओं के साथ हो रहा है कुठाराघात के खिलाफ, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। अभी परसों आपने देखा तो युवा उमड़ गया, लगभग 1500 की तादाद का युवा वहां पर मौजूद था, जो सिर्फ 2 घंटे के मैसेज में था। जबर जी, तीनों सेनाओं के अध्यक्षों ने साफ तौर पर कह दिया है योजना वापस नहीं ली जाएगी। और रावत जी कह के गए कि 15 साल में रिटायर करो, 58 साल में रिटायर करो। वो सेनाध्यक्ष नहीं थे क्या? वो कह के जो गलत था क्या? ये तो सब मामला इंतजाम करके पूरा बना करके एक कंपनी तैयार की गई है। करो प्रोडक्ट का आप वो प्रचार करिए, प्रोडक्ट का प्रचार करिए, प्रोडक्ट का। इससे गोरा हो जाएगा आदमी, इससे बाल लंबे हो जाएंगे, इससे ये हो जाएगा। क्या होता है, कभी आज तक गोरा हुआ है किसी प्रोडक्ट से? क्या किसी के बाल गंजा कोई हुआ है? ये वही गंजे के बाल उगाने वाली बात केंद्र सरकार कर रही है। तो सीमा, बिल्कुल तस्वीरें काफी खास है, तस्वीरें सामने तो दिखा सकते हैं आपको। जो कोटा के शहर कांग्रेस अध्यक्ष है वो लगातार यहाँ पर युवाओं को संबोधित कर रहे हैं। और अगर बात की जाए युवाओं की, तो युवा भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। शिवकांत जी, किस तरह का विरोध प्रदर्शन ये सर किया जा रहा है? पूरे देश में जिस प्रकार से युवाओं के साथ धोखा दिया जा रहा है, पूरे देश का युवा आंदोलन की राह पर है। युवाओं ने बिल्कुल अपनी उससे बढ़कर कई जगह आग लगाई, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। तो इस देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि क्या अग्निवीर योजना 4 साल के लिए क्या गारंटी नौजवान रोजगारों की, और ये बोल रहे हैं राजेंद्र इनसे ये भी पूछे कि अगर जिस तरीके से युवा आग लगाते नजर आ रहे हैं तो क्या वो करना सही है? विपक्षियों का काम नहीं बनता कि इस तरीके से युवाओं को भी शांत करवाने की कोशिश विपक्षियों द्वारा भी करवाया जाए? शिवकांत जी, जिस तरह से युवा देश की संपत्ति को आग लगा रहा है, वो कहाँ तक सही है? क्योंकि ये विरोध तो देश की संपत्ति के साथ खिलवाड़ भी कर रहा है। हम लोग इस पक्ष में नहीं है कि देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि वो संपत्ति हमारी है। लेकिन देश का युवा बड़ा परेशान है इस नीतियों से, मोदी सरकार की नीतियों से। वो युवा सोच रहा है कि इन संपत्तियों को बेचा जा रहा है, उस वजह से युवा आक्रोशित हो रहा है, उस वजह से संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन हम लोग कांग्रेस के साथी सभी नौजवानों को ये आह्वान करना चाहते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से, गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह किया जाए, अपनी आवाज को बुलंद किया जाए। केंद्र सरकार स्पष्ट रूप से कह चुकी है कि जो ये कानून है उसको वापस नहीं लिया जाएगा, योजना में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार जिस प्रकार से कंपनी होती है जो अपना प्रोडक्ट बेचती है, उसके सेल्समैन जिस प्रकार से उस प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं, उसी प्रकार से जैसे 2 गेट फ्री, वैसे ही सरकार के मंत्री। बिल्कुल राजेंद्र, और यहाँ देखिए हर विपक्षी दल द्वारा यही कोशिश की जा रही है कि अग्निपथ योजना को लेकर के यहाँ पर सरकार, केंद्र सरकार की ओर से विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहा है। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और नजर बनाए रखेगा और भी अपडेट इस विषय पर आपसे लेते रहेंगे। और फिलहाल यहाँ रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।